कई दिनों से इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थी कि अनेक शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी अंक सूची के आधार पर कथित रूप से जो है उन्होंने शासकीय सेवा प्राप्त की है। तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक हमारे पास कुल 40 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो कि हमारी जांच में है। इन 40 शिकायतों में से 40 प्रकरण हैं, मतलब 40 शिक्षकों के प्रकरण हैं, और इन 40 प्रकरणों में से 24 प्रकरण ऐसे हैं जिनमें ये तथ्य सामने आ गया है कि ये मार्कशीट फर्जी है। इसका मतलब ये है कि इन 24 प्रकरणों में जो विश्वविद्यालय है, जहां से भी वो डिग्री उनकी ली गई थी, उसमें जानकारी आ गई कि ये डिग्री सही नहीं है जो इन्होंने प्रस्तुत की है। तो 24 प्रकरणों में ये प्रमाणित हुआ है, और 24 ही की 24 प्रकरणों में हमने यहाँ से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से एसपी दमोह को जो है इस बारे में प्रतिवेदन भेज दिया गया है इन प्रकरणों में एफआईआर दर्ज करने के लिए, क्योंकि ये सरासर ये धोखाधड़ी का मामला है कि धोखाधड़ी करके हम नौकरी प्राप्त करते हैं, सरकारी नौकरी। तो इसीलिए प्रथम दृष्टया इसमें आपराधिक स्थिति का संज्ञान लेने की स्थिति बनने के कारण ये प्रकरण, ये 24 प्रकरण पुलिस को भेजे गए हैं। अब आगामी कार्रवाई इसमें पुलिस के माध्यम से की जाएगी। 11 प्रकरण ऐसे हैं जिन प्रकरणों में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर जो है, जिसमें अभी विभागीय जांच कर रहे हैं, और इनमें जांच के जो निष्कर्ष आएंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर विभागीय जांच इनके प्रचलित है। एक प्रकरण ऐसा है जिसमें राज्य स्तर पर, यानी लोक शिक्षण संचालनालय के स्तर पर जो है विभागीय जांच पेंडिंग है। इसके अलावा 2 प्रकरण ऐसे हैं जिनमें जिला स्तर पर, यानी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में विभागीय जांच चल रही है, और जो कि अपने अंतिम चरण में। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कुल 10 प्रकरण ऐसे हैं इनमें से 40 में से जिनमें दोषी शिक्षकों को नौकरी से निकाला जा चुका है, पदच्युत किया जा चुका है, डिसमिस किया जा चुका है 10 लोगों को। एक प्रकरण ऐसा है जिसमें डिग्री का विवाद नहीं है, विकलांगता प्रमाण पत्र को लेकर के जांच चल रही है। वो प्रकरण अभी जांच में है, उसमें विकलांगता प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है। और कुल 15 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा मंडल या संबंधित कॉलेज, वहां से डिग्री या अंक सूची की पुष्टि होना बची हुई है। तो इसके लिए मैंने स्वयं भी अपनी ओर से पत्र लिखा है सभी जगह कि साहब इसमें जितना जल्दी हो सके हमको ये जानकारी दी जाए। मैंने माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव से भी मैं बात कर रहा हूं कि इसमें हमें जल्दी जानकारी मिल जाए ताकि स्थिति क्लियर हो जाए। तो इस प्रकार से ये 40 प्रकरणों का केस है। 4 और नए प्रकरण 1-2 दिन पहले प्राप्त हुए, चूंकि वो 1-2 दिन पहले ही आए हैं, तो इसीलिए अब उसमें इंक्वायरी शुरू हो रही। तो कुल मिलाकर के ये 40 प्रकरणों के बारे में मैंने बात रखने का प्रयास किया है, और मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे प्रकरणों में जब भी कोई भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की भी गई है, और आगे भी कार्रवाई लगातार की जाएगी यदि कोई दोषी है।